Hello guys, so we know that ki IIM is no more affiliated by McCourt University. Now IIM is fully affiliated by their own university which is UEM यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग IIM 2024 का फुल एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताएंगे और आप लोगों के माइंड में IIM सॉल्ट लेक एंड IIM न्यू टाउन के बारे में जो डाउट है वो हम लोग क्लियर करेंगे। अबाउट द फी स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे और डोनेशन कितना लगता है हर एक ब्रांच में, CSE स्पेशलाइजेशन, IT, CST, CSIT, ECE, EEE, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो सबका हम लोग इन डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। तो ओवरऑल इस वीडियो में IIM 2024 का जेन्युइनली एडमिशन प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे जो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, सीरियसली कोई नहीं बताएगा, क्योंकि IIM को लेके बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डाउट के ऊपर बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन IIM सॉल्ट लेक एंड IIM न्यू टाउन। सो ओवरऑल IIM सॉल्ट लेक जो है वो पुराना जो कॉलेज है, मेन कॉलेज है जो सॉल्ट लेक में लोकेटेड है, उसी को हम लोग IIM सॉल्ट लेक या फिर IIM कोलकाता बोलते हैं, जो अभी आता है अंडर UEM कोलकाता, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो इस IIM सॉल्ट लेक मेन कैंपस में आपको CSE AIML, CSE AI, CSE IoT, CS एंड BCT, CSE IoT, CSE IT, CSBS, CSE, ECE, EEE देखने को मिलेगा और कोर ब्रांच में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल देखने को मिलेगा। एंड डोंट वरी, हर एक ब्रांच का प्रॉपर फी स्ट्रक्चर एंड कितना डोनेशन लगता है मैनेजमेंट कोटा में सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। और सेकंड जो कॉलेज आता है IIM न्यू टाउन, जो न्यू टाउन में लोकेटेड है, दोनों ही कॉलेज अंडर UEM कोलकाता में आता है। चाहे आपको IIM न्यू टाउन में एडमिशन मिले या फिर IIM सॉल्ट लेक में एडमिशन मिले, आपका जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी होगा वो एकदम सेम होगा, सो डोंट वरी। बट मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, IIM सॉल्ट लेक का जो डोनेशन फीस अमाउंट है वो थोड़ा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि ये पुराना कॉलेज है, और IIM न्यू टाउन का डोनेशन फीस जो है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो IIM न्यू टाउन में आपको CSE AIML देखने को मिलेगा, CSC देखने को मिलेगा, CSIT देखने को मिलेगा, जो आपको IIM सॉल्ट लेक में देखने को नहीं मिलेगा। ओके, देन CSE IoT, CS एंड BCT और CST देखने को मिलेगा, जो आपको IIM सॉल्ट लेक में देखने को नहीं मिलेगा, और ECE और बायोटेक्नोलॉजी जो आपको अलग से IIM न्यू टाउन में देखने को मिलेगा बट IIM सॉल्ट लेक में देखने को नहीं मिलेगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि ऑफिशियल एडमिशन क्राइटेरिया यानी कैसे एडमिशन ले। तो पिछले 2020 में आप लोगों का ये क्राइटेरिया था, बट पिछले 2023 से ये पूरा तरीके से चेंज हो गया है। WBJE के थ्रू 50% सीट है, IIM JEE के थ्रू 40% सीट है, मैनेजमेंट कोटा में 10% सीट है। तो अभी आप लोग बोलोगे JEE मेंस का क्या हुआ, तो JEE मेंस का रैंक कार्ड अगर आपके पास होता है तो आप लोग डायरेक्टली मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले पाओगे, बट JEE मेंस का काउंसलिंग के थ्रू नहीं ले पाओगे, ये चेंजेस किया गया है। ओके, और जिलेट में 10% ओनली कोर ब्रांच में होता है एडमिशन, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो आप लोग अगर IIM JEE इस बार अपियर होने वाले हो तो एक बात का ध्यान रखना, IIM JEE ओनली IIM सॉल्ट लेक में नहीं, IIM JEE, IIM सॉल्ट लेक, IIM न्यू टाउन, IIM जयपुर और UEM में आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। ओके, इसके थ्रू। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि IIM JEE के थ्रू आपको IIM सॉल्ट लेक में ही मिलेगा। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, IIM JEE में अगर आपका अच्छा खासा कट ऑफ रहता है तो ही आप लोगों को IIM सॉल्ट लेक में मिलेगा चांस, अदरवाइज आपको IIM का अदर्स ब्रांचेस जो है उसमें एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते चलो। तो आगे अगर आप लोग IIM JEE और WBJE क्रैक कर लेते हो तो कोई आपको डोनेशन फीस नहीं देना पड़ेगा, बट अगर क्रैक नहीं कर पाते हो या फिर लो मार्क्स रहता है आपका IIM JEE और WBJE में तो आपको डोनेशन रिक्वायर्ड है, तो आपको डोनेशन देके मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना होगा। तो इस चार्ट में आप लोग देख सकते हो ये है WBJE 2023 का काउंसलिंग रिकॉर्ड। तो अगर आप लोग IIM सॉल्ट लेक या फिर IIM न्यू टाउन टारगेट कर रहे हो तो आपको विद इन 4000 तक रैंक करना होगा। देखो 4000, 4000, 3000, 4000, ये 2000, 3000, इसके तक आपको रैंक रखना होगा तो ही आप लोगों को IIM न्यू टाउन या फिर IIM सॉल्ट लेक मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, मैनेजमेंट कोटा का जो फीस है, डोनेशन अमाउंट है, बहुत ज्यादा कम है। बिफोर WBJE एग्जाम अगर आप लोग एडमिशन ले लेते हो या फिर सीट बुक कर लेते हो तो मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि बहुत ही कम फीस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट होगा तो इस नंबर पे आप लोग जरूर कॉल करना, मैं जरूर आप लोगों को हेल्प कर दूंगा एडमिशन के रिगार्डिंग। ओके, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो IIM न्यू टाउन और IIM सॉल्ट लेक में एडमिशन लेने का कुछ क्राइटेरिया है, कुछ क्वालिफिकेशंस है, तो वो आपको पहले ध्यान देना है। ठीक है, तो फर्स्ट ये है CSE। तो CSE में अगर आप लोग एडमिशन लेता हो IIM सॉल्ट लेक में, ओके, तो आपको 90% 10th एंड 12 में रखना होगा, और एक साल अगर आपका ईयर गैप होता है तो भी आप लोग चलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
CSE AI में 80%, सेम कैटेगरी 1 ईयर गैप। CSE AIML में 80%, CSE IoT में 80%, CSE IoT CSBT में 80%, CSBS में 70%, IT में 70%, EC में 70% और बाकी में 65% आपको रखना होगा। यानी EC इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रिपल में 2 साल का आपका ईयर गैप अलाउ किया जाएगा और बाकी में 1 साल का ईयर गैप। तो ये है पूरा क्वालिफिकेशन फॉर IIM सॉल्ट लेक। सो अगर आपका 10th और 12th का मार्क्स अच्छा खासा है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका जो डोनेशन फीस अमाउंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। सो दैट्स वाई मैं आप लोग बोलूँगा, अगर आपका 10th एंड 12th में अच्छा खासा मार्क्स है, परसेंटेज है और अगर आप लोग IIM में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर अभी आप लोग इसी नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सअप करो, देन सारा कुछ इन्फॉर्मेशन लेके कॉलेज आ जाओ एंड एडमिशन लो या फिर बुकिंग कर लो। ओके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है अभी। ओके, और आप लोगों का सेमिस्टर फीस जो होगा फर्स्ट टाइम एडमिशन के टाइम आपको 1,20,000 का ये DD बनाना पड़ेगा कॉलेज के नाम पे ही, जो आपका एडमिशन फीस होगा। देन 2nd to 8th सेमिस्टर आपको 95,000 पर सेमिस्टर देना होगा। टोटल आपका हो जाएगा 7,85,000। यूनिफॉर्म, बुक्स, बस, हॉस्टल, सेमिस्टर फीस एंड रजिस्ट्रेशन फीस इंक्लूडेड नहीं है, आपको अलग से देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जामिनेशन फीस हो गया पर सेमिस्टर 1,200 और रजिस्ट्रेशन फीस हो गया 2,250, ये आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, अभी आते हैं IIM न्यू टाउन अंडर UEM कोलकाता। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था 2 कॉलेज है, तो इस कॉलेज में आपको CSE, CST, CS एंड IT, CSE AIML, CSE IoT, EC बायोटेक्नोलॉजी को मिलेगा। तो इसमें लकीली अगर आपका 70% है होता है तो आप लोगों को चांसेस मिल जाएगा CSE मेन में। अगर आपका 90% या 80% नहीं रहता है, IIM सॉल्ट लेक में नहीं चांस मिलता है, तो आप लोग इधर चांस मिल जाएगा, जिसका प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी एकदम सेम होगा, सीरियसली सेम होगा। आप लोग चाहे तो न्यू टाउन में एडमिशन ले सकते हो CSE ब्रांच में। ओके, तो इसमें आप लोग 1 साल ईयर गैप अगर होता है तो चल जाएगा और EC बायोटेक्नोलॉजी में 2 इयर्स ईयर गैप चल जाएगा। ओके, इसमें भी सेमेस्टर फीस आपका सेम होगा जो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया। ओके, बट इसका डोनेशन फीस बहुत ही कम रहता है। ठीक है, तो आप लोग जाके एडमिशन ले सकते। 3rd क्लास कॉलेजेस में एडमिशन ना लेके मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर IIM सॉल्ट लेक नहीं होता है तो IIM न्यू टाउन में एडमिशन ले लो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं कि मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। तो देखो 10th एंड 12th में अगर आपका 70% होता है ना तो आपको आग बंद करके मिल जाएगा, सीरियसली। ओके, WBJE IIM JEE का अगर एनी रैंक होता है, कुछ भी रैंक होता है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। JEE मेंस का कुछ भी रैंक होता है तो एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, सीरियसली। उसके बाद आपका जो डोनेशन अमाउंट अभी चल रहा है 1 लाख टू 5 लाख के अंदर, 5 लाख के ऊपर नहीं जाएगा। 1 to 4 लाख, यानी 5 लाख तो मैंने मैक्सिमम बोल दिया, 1 to 4 लाख यानी 4 लाख के अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। CSE मेन के लिए जैसे कि अगर आपका परसेंटेज ठीक ठाक रहता है तो 3 लाख 3.5 लाख में हो जाएगा। परसेंटेज अगर थोड़ा बहुत कम होता है तो आपको 4 लाख में हो जाएगा डोनेशन। तो ये डोनेशन अमाउंट है आपका, जो मैंने पहले ही बोल दिया था, आपको बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इसी में आपका कम जाएगा, 1 to 1.5 लाख ऐसा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका स्पेशलाइजेशन उसमें 2 लाख तक जाएगा, 2 to 3 लाख तक जाएगा। तो ऐसा डोनेशन आपको लगता है वो आपको कॉलेज आके फिक्स फेस टू फेस बात करना होगा, तभी आप लोगों का डोनेशन अमाउंट पता चल जाएगा। बट आपको मैं एक चीज गारंटी देके बोल सकता हूँ, 1 to 4 लाख के अंदर डोनेशन रहेगा। और अगर आपको कोई ये बता रहा है कि 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख जा रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, आपको फ्रॉड करेगा वो। अगर आपका 10th 12th का मार्क्स अच्छा खासा रहता है, डोनेशन अमाउंट बहुत कम होगा और सीट कैपेसिटी और रेस्पेक्टिव ब्रांच के ऊपर भी होता है। सो जैसे कि अभी जो सीट है बहुत ही खाली है, अभी का जो अमाउंट है डोनेशन का बहुत ही कम जा रहा है, तो आप लोग बेझिझक एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने वही चीज़ में लिखा है कि 70% के अगर नीचे होता है तो आप लोग को इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में मिल जाएगा, जिसमें कोई डोनेशन नहीं लगेगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस ऑफिशियली। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वाला जो एडमिशन फॉर्म है ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, आपको पूरा फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद उसके साथ आपको 10th का एडमिट कार्ड, 10th 12th का रिजल्ट, आधार कार्ड अटैच करके सिंगल PDF में आपको इस WhatsApp नंबर पे भेज देना है। भेजने के बाद आप लोग ऑनलाइन भी करवा सकते हो एडमिशन, बट मैं ऑनलाइन रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन में आप लोग बोलोगे फ्रॉड हो सकता है, आप मैं क्यों भेजूं डॉक्यूमेंट्स, क्यों मैं आपको अमाउंट दे दूं,
आपको नहीं देना होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स भी भेजना नहीं होगा, ओनली आपको ये वाला एडमिशन फॉर्म फिलअप करके भेज देना है। भेजने के बाद आप लोग डायरेक्टली कॉल करोगे, आपको डेट दिया जाएगा, उस डेट में आपको ऑफलाइन आना है, ऑफलाइन आके आपको डायरेक्टली कंसल्ट करना होगा, सब कुछ आपका डोनेशन अमाउंट कितना जाएगा सब कुछ होने के बाद फाइनली फॉर्म फिलअप करोगे, आपका डेट दिया जाएगा, डीडी बनेगा, डीडी बनने के बाद आपका सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद आपको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट के अंदर आपको रिसिप्ट कट जाएगा, रिसिप्ट कटने के बाद ही आपको डोनेशन अमाउंट देना होगा, उससे पहले नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट, ऐसे यूट्यूबर मैंने देखा है कि आपसे पहले ही वो अमाउंट ले लेता है, ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जेन्युइन प्रोसेस नहीं है। आपका फॉर्म फिलअप होगा, आपका डीडी सबमिट होगा, डीडी अप्रूव्ड होगा, आपका रिसिप्ट कटेगा, रिसिप्ट कटने के दिन आपको डोनेशन अमाउंट देना होगा। ये है जेन्युइन प्रोसेस। तो ये है पूरा प्रोसेस आईएम का। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, तो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।